है ना। कौन मेरे को चार वर्णों के नाम बताएगा और चार आश्रम के पास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए जितेंद्र, हरे कृष्णा। चार वर्ण तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, हम्म। शूद्र हम्म। और वैश्य। और चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हाँ, चार आश्रम और चार वर्ण, तो इनसे मिलके बनता है वर्ण आश्रम सिस्टम, जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, वैदिक कल्चर में मेंशन है। जिसके बारे में बोला है कि जो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करेंगे वो आगे चल के उनको, मतलब बेसिकली बचपन से लेके एंड तक उनको ये सिस्टम में फॉलो करते हुए चलेंगे तो इजीली भगवान तक पहुंच पाएंगे। जैसे हम वर्ण में पढ़ा था हमने कि सबसे बेसिकली जो इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं, है ना, उस समय ब्राह्मण होते थे जो वैद शास्त्र का अध्ययन करते थे, और वो आगे राजाओं को गाइड करते थे कि कैसे आपको राज्य करना है, उनको पूरा सिखाते थे, है ना। देन और ब्राह्मण की कुछ क्वालिफिकेशन भी होती थी, उसे छह क्वालिफिकेशन हमने जो उसके बेसिकली छह वर्क डिस्कस किए थे, है ना, और 21 क्वालिफिकेशंस, 21 क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी डिस्कस की थी उसकी, कि ब्राह्मण को कैसा क्लीनलीनेस होना चाहिए, हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, फॉरगिवनेस होना चाहिए, है ना, ये सारी क्वालिटी उसके। और छह काम क्या होने चाहिए कि वो भगवान अर्च विग्रह की सेवा करे, शास्त्रों का अध्ययन करे और दूसरों को फिर उसका ज्ञान दे, है ना। और भिक्षा एक्सेप्ट, भिक्षा ले वो, और और जो दूसरों से गिफ्ट मिला वो एक्सेप्ट करे, और अपनी जरूरतों के ज्यादा के लिए ज्यादा प्रयास ना करे, है ना, जितना नेसेसिटीज है उसकी उतना ही करे वो, है ना। तो ये ब्राह्मण की थी। उसके बाद हम देखते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय बेसिकली वॉरियर्स होते हैं, है ना, और जो राज करते हैं, किसकी, जो ब्राह्मण उनको गाइडेंस देते हैं उनकी गाइडेंस को मानकर अपने राज्य का पालन करते हैं, है ना। अब वहाँ की जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो उनको ब्राह्मणों से इंस्ट्रक्शन मिलती है उनको एग्जीक्यूशन में लगवाते हैं, है ना। और अगर उनकी प्रजा पे लगता है कि आक्रमण होने वाला तो उनकी रक्षा करते हैं। और ब्राह्मण और क्षत्रिय की सारी क्वालिटी सेम थी, बस एक थी, क्षत्रिय कभी भिक्षा नहीं लेते, है ना, वो कर ले सकते हैं अपनी जनता से, और वो भी उनके फायदे के लिए। देन आते हैं वैश्य। वैश्य हमने देखा था कि जो बिजनेस में बिजनेस करते हैं, है ना, जो बेसिकली शास्त्रों की गाइडेंस से ही, जैसे हर कोई, जैसे ब्राह्मण का तो है कि तीनों को गाइड करना, है ना, वही ब्राह्मण की गाइडेंस लेके देन फिर आगे अपने बेसिकली कुछ क्वालिटीज थी ना उसकी, जैसे हमने देखी थी वैदिक टाइम्स में क्या क्या बताई है, एग्रीकल्चर, लैंड कल्टीवेट करना, है ना, और गौ पालन करना, ये सारी क्वालिटीज वैश्य की बताई थी, और भी हैं कई सारी। तो बेसिकली उसका पर्पस क्या था कि वैश्य जो है वो पैसे कमाते हैं, जिससे उसके राज्य की जीडीपी, है ना, जो इकोनॉमिक्स है उनकी, वो अच्छी इकोनॉमी अच्छी रह सके। और फिर आते हैं शूद्र। शूद्र बेसिकली क्या होता है, जो ऊपर के तीनों जो हमने पढ़े, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, उनको हेल्प कराते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। और ये जो चारों थे वो किसके बेसिस पे हैं, गुण के बेसिस में। अगर हम जिस गुण पे, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, अगर हमारे अंदर सतोगुण है तो ब्राह्मण, अगर हम तमोगुण के इंसान है ना, तो हमें शूद्र से धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसका भी हमने डीप में डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों करना चाहिए, ताकि जब हम तमोगुण में होते हैं तो बेसिकली हमें चीजें क्लियर नहीं होती, और अगर हम शास्त्र पढ़ने जाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, है ना। जैसे शुद्ध के क्वालिफिकेशन बताई थी, उसे गुरु के साथ बैठ के यज्ञ में बैठना चाहिए, लेकिन मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, है ना, ये बताई थी। अगर वो मंत्र का उच्चारण करता है तो उसमें अभी वो तमोगुण में है, उसमें अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये समझ सके। अगर वो ऐसा करता है तो उसका ही नुकसान होगा। फिर वो धीरे धीरे अपने आप को इस प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस करते करते अगर इस लेवल तक ला सकता है कि वो शास्त्रों का अध्ययन कर सके, जो सतोगुण में रह के एक इंसान कर सकता है, तो वो ब्राह्मण के प्लेटफॉर्म पे भी आ सकता है। मेन चीज क्या है कि कोई भी बाय बर्थ, है ना, ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण वैश्य या शूद्र नहीं होता, है ना, बाय क्वालिटी होता है। उसके गुणों के आधार पर हम उन्हें जज करेंगे, ना कि उनके बर्थ के आधार पर। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और उसके काम पापियों वाले हैं तो वो शूद्रों से भी नीचे माना जाएगा। और अगर कोई शुद्ध परिवार में जन्म लिया है किसी ने, है ना, अगर वो बहुत उच्च कोटि की नॉलेज है उसे, है ना, बहुत अच्छे गुण है उसके, बहुत अच्छे संस्कार है, तो हम उसे ब्राह्मण कैटेगरी में ही मानेंगे। और फिर हमने पढ़ा था इन सारों आश्रम से भी ऊपर कौन होता है, एक वैष्णव, एक भक्त जो भगवान की
सच्चे दिल से सेवा करता है ना। और इन चारों वर्णों का क्या पर्पस होता है? फाइनली भगवान तक जाना, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है। देन हमने उसके बाद पढ़े आश्रम, चार आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो फर्स्टली हमने देखा कि ब्रह्मचारी का मेन पर्पस क्या होता है, वसंत कुले, है ना, वो श्लोक पढ़ा था हमने कि बेसिकली जो ब्रह्मचारी लाइफ चूज करता है उसे गुरु की सेवा में ही लगना होता है, ताकि वो गुरु की सेवा करे, उनसे अपने क्वेश्चन पूछे, है ना, और क्वेश्चन का अपना डाउट क्लियर करे और सेल्फ रियलाइजेशन करे। तो बेसिकली वैदिक टाइम्स में जैसे मैंने पहले बताया था कि हर एक किसी को शुरू के टाइम से, बचपन से लेके जब उनका 1-2 साल के हो जाते थे, गुरुकुल में भेज दिया जाता था। फिर उनकी ट्रेनिंग होती थी कुछ 25-30 साल। फिर उनकी आगे चॉइस होती थी कि वो कौन सा आश्रम चूज करना है, गृहस्थ आश्रम चूज करे या ब्रह्मचारी। अगर कोई ब्रह्मचारी करता था वो गुरु के ही आश्रम में रह के उनकी सेवा करता था, है ना। तो फिर ब्रह्मचारी की हमने काफी क्वालिफिकेशन देखी थी कि अगर कोई ब्रह्मचारी लाइफ चूज कर रहा है तो उसे कई कई चीजों का पालन करना पड़ता है। किसी स्त्री को गंदी नजर से या वैसे भी नहीं देखना, सिंपल आंख उठा के भी, है ना। और किसी से इतना एक जेंटलमैन की तरह पूरे बिहेव करना है। ऐसे नहीं है कि बाहर तो वो ब्रह्मचारी है और पर्दे के पीछे वो कुछ हो रही है, दूसरा चेहरा। अगर प्रभुपाद की लैंग्वेज में बोल कि एक कथा, ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी प्रभुपाद के टाइम में था। वो क्या करता था, वो कथा करता था कि सामने बैठ के तो भागवत की कथा करता था, बहुत अच्छी कथा करता था, लेकिन जब पर्दे के पीछे जाता था तो सिगरेट पीता था। कहता था कि मेरे को बिना सिगरेट पिए कोई काम नहीं होता, है ना। तो ये नहीं है बिल्कुल जो बताया गया है कि एक ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए शास्त्रों में, बेसिकली उसी का ही फॉलो करते हुए, है ना, उनको ही अच्छे से फॉलो करते हुए अपनाना चाहिए। कई सारी हमने ब्रह्मचारी की बेसिकली क्वालिफिकेशन देखी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी देखी कि उनको बेसिकली किस किस तरह की रिस्ट्रिक्शन पालन करना होता है, क्या क्या खाना होता है ना। देन फिर आता है गृहस्थ। गृहस्थ बेसिकली गृहस्थ भी सेम ब्रह्मचारी की तरह ही है, बस एक क्वालिफिकेशन अलग है कि उन्हें एक थोड़ी गुरु के अंडर में रह के थोड़ी परमिशन मिल जाती है कि रेगुलेटेड वे में, है ना, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और किसके लिए? सिर्फ फॉर सिर्फ एक बच्चों की उत्पत्ति के लिए, है ना। वो सिर्फ इसलिए सारी चीज कर सकते हैं, मेनली क्या है, गुरु की गाइडेंस में रह के अगर वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन पालन कर रहे हैं तो इजीली और वो गृहस्थ आश्रम चूज कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज होती है, इसलिए पहले वैदिक टाइम्स में क्या होता था, पहले उनको अच्छे से ब्रह्मचार्य ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो हर एक चीज को समझ ले, अरे हर एक चीज से एक डिटैचमेंट का भाव ले आए, ताकि वो आगे अगर जो गृहस्थ लाइफ चूज करे तो उनमें बहुत सारी डीलिंग्स होती है वो इजीली कर सके, है ना। देन वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ में कि जो गृहस्थ लाइफ चूज करते हैं अब उनको धीरे धीरे डिटैच होने की जरूरत है अपनी लाइफ से, एक रिटायरिंग पीरियड आ जाता है उनका वानप्रस्थ में कि हर एक चीज से, जैसे हम देखते हैं रिटायर होना पड़ता है जॉब से, बिजनेस से, वैसे ही हमें इस जीवन से भी एक ना एक दिन रिटायर होना ही है। तो उसकी प्रैक्टिस हम पहले ही शुरू कर सकते हैं, है ना। कैसे, किस प्रोसेस से? वानप्रस्थ की प्रोसेस से। तो वानप्रस्थ में हम धीरे धीरे हर एक चीज से डिटैच होना शुरू करते हैं, धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं। छोड़ना भी मतलब छोड़ना ऐसे नहीं कि खाना बंद कर दिया, पीना, रोटी खाना खाना वगैरह खाना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, ऐसे नहीं। बेसिकली हम रेगुलेटेड वे में सारी चीजें खाते हैं। जैसे धीरे धीरे हमने अभी तला हुआ बंद कर दिया, है ना। फिर जो सेहत के लिए बहुत नुकसान है, मीठा धीरे धीरे बंद कर दिया ताकि डिटैच हों, हम अपने काम खुद करने लगे, सारे कपड़े वगैरह खुद धोने और सारे चीज खुद करने लगे, है ना। और ज्यादा भगवान के और उनके शास्त्रों को समय देने लगे ताकि और ज्यादा हम जान सके ये सारी चीजें। देन आता है संन्यास, है ना। संन्यास क्या होता है? टॉप मोस्ट स्टेज होती है ना। और संन्यास में क्या होता है? बेसिकली मन, बुद्धि और वचन, तीनों चीज को भगवान की सेवा में लगाना होता है, कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ता है, हर एक चीज को छोड़ना पड़ता है ना। घर वगैरह सब छोड़ के सिर्फ भगवान की सेवा में लगना होता है। और ये सन्यास जैसे मैंने कल भी बताया था इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल कि जो चार संप्रदाय है ना उनके अंडर तो तभी मिल पाता है सन्यास जब वो देखते हैं कि हाँ इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आ चुकी है इसके पास, अब ये डिटैच है। अदरवाइज और किसी जगह जाएंगे तो सभी सन्यासी घूम बन के घूमते ही हैं। सन्यासी वाली ड्रेस पहनते हैं, लेकिन उनकी उसी ड्रेस की पॉकेट में, है ना, अल्कोहल की बोतल पाएगी आपको, है ना, सिगरेट के और बीड़ी सिगरेट ये सब पाएगा। लेकिन जो एक
जो प्रॉपरली संप्रदाय के अंडर आके मतलब ट्रेनिंग संप्रदाय के बिल्कुल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखते हैं ना, जो भी संप्रदाय लीडर होते हैं, जैसे चार संप्रदाय है ना, उनके हिसाब से देखेंगे कि कौन क्वालिफाइड है, तो बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा डिटैचमेंट, बहुत ज्यादा एक लेवल की नॉलेज, है ना, हर एक चीज चाहिए होती है, तभी जाके संन्यास मिलता है, तभी वो मन बुद्धि कर्म, मन बुद्धि और अपनी वाणी को भगवान की सेवा में और अच्छे से लगा पाता है। अदरवाइज हम देखते हैं बहुत सारे सन्यासी जिसका क्या हो जाता है, फॉल डाउन, बिविल्डर हो जाते हैं। तो ये चार आश्रम और चार वन हमने डिस्कस किए थे वन आश्रम सीरीज के, जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे सोशल मुद्दे, है ना, इन्हीं चीजों को गलत समझने की वजह से आते हैं। जैसे जातिवाद मैंने पहले मेंशन किया था कि ऊपर नीचे, क्योंकि टाइम के साथ जो उस समय के ब्राह्मण थे, वो बेसिकली घमंड करना शुरू हो गए। ब्राह्मण की क्वालिटी होती है ह्यूमिलिटी, उसे ह्यूमिलिटी दिखाना होता है, बट टाइम के साथ कुछ गलत प्रैक्टिसेस की ब्राह्मणों ने, जिससे वो घमंड करना शुरू कर दिए, है ना। फिर घमंड करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, शास्त्र समझ में आएंगे ही नहीं, और क्षत्रिय भी उनकी इज्जत करनी बंद कर देंगे, तो सब में एक दूसरे में वो क्या बोलते हैं, कड़वाहट फैल जाएगी। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं। और फिर जब वो गलत प्रैक्टिस किए तो सबने जातिवाद का बड़ा फिर हुआ, जातिवाद का, जो गलत ब्राह्मण थे वो शूद्र को नीच मानने लगे कि अछूत है, अनटचेबिलिटी वगैरह, ये सारी चीजें आई, है ना, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों और वेदों का अच्छे से अध्ययन नहीं किया था, है ना। और सेकेंडली बेसिकली वर्ण में ही कि ये चीजें बहुत क्लियरली शास्त्रों में मेंशन है कि बाय बर्थ कोई भी बाय बर्थ कोई भी ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय नहीं होता, वो बाय क्वालिटीज होता है। और ये लोग समय के साथ भूल गए थे। और जैसे फिर आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास को आज के टाइम में लोगों को वानप्रस्थ का तो इवन पता ही नहीं है, और सन्यास और ब्रह्मचारी को तो लोग एक ही समझते हैं कि ब्रह्मचारी बन गया मतलब सन्यासी बन गया, है ना। तो ये दो ही उनकी उम्र, उनकी उसमें रह जाते हैं, सन्यास, सन्यासी और गृहस्थ, है ना। और गृहस्थ का भी उन्हें पॉइंट क्लियर नहीं होता कि गृहस्थ है क्या, बेसिकली जाके शादी करनी है बस बन गया मैं गृहस्थ। और बेसिकली गृहस्थ नहीं, गृह मेधि बनता है, शास्त्रों में गृह मेधि वर्ड यूज किया गया है इसके लिए, है ना। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी एक स्टूडेंट लाइफ होती है हमारी, जहां हम प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, जैसे हम स्कूल में जाके सीखते हैं, कॉलेज में जाके सीखते हैं, है ना, वैसे ही हम गुरुकुल में जाके गुरु के गाइडेंस के अंडर रह के सीखते हैं, संपूर्ण ब्रह्मचारी रह के। जमीन पे ही सोना होता है, चाहे वो राजा का बेटा हो, है ना, उसे जमीन पे ही सोना पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसके लिए स्पेशली बेड लाया जाएगा, तरह तरह के पकवान बनाए बनाए जाएंगे, नहीं, जो गुरु के आश्रम में बनता है, जब तक और गुरु उसे खाने के लिए नहीं बोलता तब तक वो खाएगा भी नहीं। ये सारी चीजें होती थी जो एक बेसिकली ब्रह्मचारी को पालन करनी पड़ती थी डीप से, है ना। और बेसिकली और ये इसके बाद उनकी इच्छा होती थी कि वो चाहे तो अपना आश्रम शिफ्ट कर सकता है 25 साल का, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो सकती थी, और या इसके बाद वो कंटिन्यू भी रख सकता है। तो इसके बाद अगर कोई कंटिन्यू रखता था तो वो डायरेक्ट पूरे अपनी आगे लाइफ टाइम तक पूरी नॉलेज गेन करता था, तब तक वो सन्यास के लेवल पे ना आ जाए, जब तक, है ना। फिर हम देखते हैं गृहस्थ, गृहस्थ होते हैं जो, वो बेसिकली उन्हें एक ही परमिशन जैसे बताई थी, रेगुलेटेड वे में गुरु के गाइडेंस के अंदर पालन करेंगे तभी हम एक गृह अच्छा गृहस्थ बन सकते हैं, अदरवाइज गृह में यदि बनेंगे, अगर गृह में यदि बनेंगे तो घर में कलेश वगैरह, इट्स नॉर्मल, बहुत नॉर्मल रहेगा फिर। वानप्रस्थ गृहस्थ का ही आगे डिटैचमेंट का प्रोसेस, एंड देन फाइनली सुपर मोस्ट और टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट संन्यास। ठीक है, हाँ पूछिए, फिर हम अपना मेन शुरू करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, हरे वो कृष्ण। गृहमंदी टर्म है, उसके बारे में थोड़ा समझा किसके? दीजिए। मुझे समझ में नहीं है वो किसका? गृहमंदी शब्द गृह में जो, जी। गृह गृहमंदी में। शब्द का। हाँ देखिए, जो गृहस्थ आश्रम चूज करते हैं ना, ठीक है, क्या होता है, एक तो गृहस्थ होते हैं और एक गृह में भी होते हैं। अभी गृहस्थ कौन होते हैं, शास्त्रों में गृहस्थ उन्हें बोला गया है जो गुरु के गाइडेंस में रह के सारे अपने गृहस्थ के कार्य करते हैं। जैसे जो गृहस्थ आश्रम चूज करता है ना, है ना, तो गृहस्थ आश्रम चूज करने के बाद मतलब हम एक से दो हो जाते हैं ना, एक हमारे वाइफ एंड एक हस्बैंड, है ना। तो क्या होता है फिर उसे आगे, जैसे वाइफ के साथ है कि गृहस्थ में क्या होता है कि हमें बेसिकली क्या करना होता है कि शास्त्र में क्या बताया, हमें सिर्फ चिल्ड्रंस की उत्पत्ति के लिए, सिर्फ शिशुओं की उत्पत्ति के लिए ही सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट में, सेक्सुअल रिलेशन रखने चाहिए अपनी पत्नी के साथ, है ना।
लेकिन और गुरु जो जो इंस्ट्रक्शन देता है ना गृहस्थ आश्रम के, जैसे ब्रह्मचारी को भी मिलते हैं वैसे ही गृहस्थ को भी मिलती है कि आप ये कीजिए ऐसा कीजिए, है ना। अगर एक गृहस्थ आश्रम जिसने चूज किया, अगर वो गुरु की इंस्ट्रक्शन नहीं मानेगा, है ना, अनरेगुलेटेड वे से सारी चीजें करेगा, है ना, गुरु तो स्वीकार किया है उसने, है ना, गुरु से दीक्षा भी लिया है, बट वो ना गुरु की इंस्ट्रक्शन मानता। गुरु ने जैसे बोला है कि आप वो इतना मतलब इतने रेगुलेटेड वे में आप अपना एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से ही सारी चीजें करता है, ना गुरु की इंस्ट्रक्शन मानता, और जो उसके मन में आता करता है। जैसे गृहस्थ में एक और है कि सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही हमें संबंध रखने हैं, है ना, जो पति पत्नी के संबंध होते हैं सिर्फ वही रखने हैं, और अगर वो कहीं और भी बाहर जाके देख रहा है तो बेसिकली उसे गृह मेधी बोलते हैं। अगर इन शॉर्ट कहूँ तो जो शास्त्रों गृहस्थ आश्रम में जाके शास्त्रों के रूल्स रेगुलेशन को ना मान के अपनी इच्छा अनुसार, है ना, अपने मन अनुसार जो उसका मन करता है ना, वो करे, तो उसे गृह मेधी बोला गया है। और गृहस्थ वो है जो गुरु के गाइडेंस में रह के सारी रूल्स का पालन करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, है ना, ये जो अगर उसे एंजॉय भी करना है तो गुरु के गाइडेंस में रह के करे। गुरु के गाइडेंस में, शास्त्रों के अनुसार। हम्म, सेम है। ठीक है, तो वो होता है। अगर वो विम्सिकैलिटी करेगा तो देन सिंपल वो गृह मेदी में आ जाएगा। ठीक है, अगर अपने हिसाब से कुछ भी करेगा कि अपनी उसकी पत्नी होते हुए भी बाहर जाके कहीं अफेयर्स चल रहे हैं उसके, है ना, और अगर वो जैसे शास्त्र में बताया कॉन्ट्रासेप्शंस वगैरह भी यूज करते हैं अगर वो, है ना, ये बहुत पाप, और अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है अबॉर्शंस करवाते हैं लोग, ये सारी चीजें, और जो उसकी अपने माँ अपनी वाइफ के प्रति अपनी माता पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बोल के वो अय्याशियां कर रहा है ना, उसे बेसिकली हम गृह मेधी बोल सकते हैं। दूसरा गृहस्थ, सही गृहस्थ वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारे अपने फर्ज कर रहे हैं गुरु की गाइडेंस में रह के, है ना, सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, समझे। समझ गया, थैंक यू। ओके, अभी हम अपना आज का टॉपिक ले लेते हैं। एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, कहाँ से पढ़ना था हमें, हाँ यहाँ से। तो अभी हम अपना थोड़ा शास्त्र का अध्ययन भी कर लेते हैं। हमने ये सीरीज तो शुरू कर दी, शुरू करके खत्म भी कर दी। इसका और डीप से लेक्चर होंगे। ये जस्ट एक जो सीरीज शुरू करी थी वो आपको एक आइडिया क्लियर करने के लिए था। नेक्स्ट आपके जैसे आप आगे कैंप के बाद आएंगे ना, इसकी और डीप से सीरीज होगी, है ना, एक एक आश्रम की और डीप से जाके सीरीज होगी, है ना। ठीक है, तो अभी हम अपने शास्त्रों का अध्ययन शुरू करते हैं। ये दरवाजा कर दे। ठीक है, तो बेसिकली हम आज स्पिरिचुअल स्काई के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल जो मटेरियल वर्ल्ड, सॉरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा और डीप से। ठीक है, ये कोई पढ़ दीजिए पूरा पैराग्राफ, पढ़िए। जितेंद्र आप पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। In Vedic literatures, there is a good deal of information about the material and spiritual skies. In the second canto of Srimad Bhagavatam, there are descriptions of the spiritual sky of and of its inhabitants. हम्म, There is even information given that there are spiritual airplanes in the spiritual sky and that the liberated एंटिटी। entities there travel about on these planes like राइट, lightning, बस बस इतना इतना air, इतना इतना ही बस। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल मतलब अभी हम क्या टॉपिक करेंगे, स्पिरिचुअल स्काई और मेटेरियल स्काई के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। कहाँ पे, श्रीमद् भागवत पुराण के सेकंड कैंटो में दिया गया है।
जहाँ पे बताते हैं कि फुल डिस्क्रिप्शन है स्पिरिचुअल स्काई का और वहां के रहने वाले निवासियों का भी। जी, ये देखिए लिखा है ना, स्पिरिचुअल स्काई एंड इट्स inhabitants, है ना। देर इज इवन इंफॉर्मेशन गिवन बाय स्पिरिचुअल एयरप्लेन्स। तो वहां के इवन, जैसे हम तो सिर्फ एक दो पुष्पक विमान या पुंडरक विमान इन एक दो को ही जानते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एक ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे विमान भी हैं जो वहाँ के लोग रेगुलर यूज करते हैं। जैसे हमें यहाँ जाने के लिए हम अपनी कार, बाइक, बाईसाइकिल, है ना, या फ्लाइट से होके जाते हैं कहीं भी, तो हम सब कुछ ना कुछ यूज करते हैं। तो वहां भी एज इट इज ये सारी चीजें हैं। तो और वहां पे लोगों के पर्सनल ये सारी चीजें हैं, पर्सनल प्लेन, है ना। कोई हमारे मटेरियल वर्ल्ड में तो प्लेन किसी के पास रेयर ही मिलता है, जैसे कि मुकेश अंबानी हो गए, इसके पास, सभी के पास मेनली कार या बाइक रहती है, लेकिन वहां पे सबके पास एक स्पेसिफिक विमान होता है जो उनको मृत्यु के समय जो पहले वो विमान लेने आता है ना, और जहाँ पे वहां लोग घूमते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। और and the liberated entities that they travel about on these planes like lightning। आगे भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे यहाँ तक पढ़ दीजिए श्रीमद् भागवतम का। Everything that we find here can also be found there in reality. Here in the material sky, everything is an imitation or shadow of that which exists in the spiritual sky. As in a cinema, we simplify see a show or facsimile हम्म। of the real thing in बस बस बस, Srimad इतना Bhagavatam. इतना 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 इतना। तो बेसिकली सेकेंड, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जो आपको यहाँ सारी चीजें दिखेंगी ना, वो सारी चीजें वहीं रहेंगी। इवन और डीप से इसका जब हम और पुराण पढ़ते हैं, जैसे भागवत पुराण में हम देखेंगे, तो और डीप में बताया गया है, और कितना ज्यादा मिलेगी, सेम वही जो हम यहाँ देखते हैं वो वहीं मिलेगा, और इवन उससे भी लेवल पे मिलेगा। तो अभी किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है, जो यहाँ चीजें हैं तो हम वहां क्यों जाएं, है ना। एक चीज तो होगी, चलो जो हमारे चार दोष हैं वो तो है ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और अब उसके अलावा क्यों जाए, चलो वो तो हम टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन जब सारी चीजें यहाँ भी हैं और वहां भी है, तो क्या फायदा वहां की वैकुंठ की जाने का। बेसिकली हम तो यहीं से ही खुश है ना। तो इसका आंसर प्रभुपाद इस एग्जांपल के थ्रू देते हैं। जैसे सिनेमा, हम आपने पीवीआर में मूवी वगैरह सबने देखी होगी, है ना। बट जो बेसिकली क्या होता है उसमें जो सीन्स होते हैं, हम बेसिकली देख मूवी रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में चलेगा कि असली है, लेकिन रियलिटी में वो असली नहीं होता, सब नकली होता है ना। असली में जैसे हीरो 10 माले से कूद रहा है ना, कार को उठा के फेंक रहा है, देखने में तो अरे वाह मजा आ रहा है, लेकिन असली में ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ देखेंगे यार भाई हाँ, उठा के फेंक रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन दिमाग से सोचेंगे रियलिटी में ऐसा नहीं है ना। सेम वैसे ही कि इस जगत में वो सारी चीजें तो हैं जो उस वैकुंठ में भी है, बट वो जो हमारे मेटेरियल वर्ल्ड में है ना, शास्त्र उसे क्या बोलते हैं, वो सब इसकी एक परिछाई है, कॉपी है। यहाँ पे ये वर्ड लिखा है ना, जिस जिसका इमिटेशन, ट्रेवल ऑन दिस प्लेनेट, शायद आगे आएगा। हाँ ये रहा, इमिटेशन और शेडो। जस्ट जो वैकुंठ में है ना, वैकुंठ में उसका रियल स्वरूप है, और जो यहाँ भौतिक जगत में है ना, वो जस्ट उसकी शेडो है, उसका एक परिछाई। इवन हर एक एक्टिविटी को इवन शास्त्र बोलते हैं, जैसे जो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा प्लेजर होता है वो सेक्स प्लेजर होता है। प्रभुपाद और भागवतम के फर्स्ट कैंटो के ही कुछ श्लोकों में आता है कि रियल सेक्स प्लेजर, जो ये तो जो हम सेक्स प्लेजर यहाँ पे लेते हैं, ये तो जस्ट परवर्टेड फॉर्म है, शेडो है उसका। रियल सेक्स प्लेजर तो आपको वैकुंठ में मिलेगा, नो डाउट। वहां का जो वो मेन प्लेजर होता है वो यहाँ की तरह कंटेम्पलेट नहीं, मतलब बेसिकली बोल लूँ तो यहाँ की तरह कंटेम्पलेटेड नहीं होता, वो प्योर होता है। इवन जैसे हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जब पति पत्नी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसे धर्म का कार्य बोला गया है ना। बट आज के टाइम में कंडीशन इसके बिल्कुल निचोड़ के रख दिया, खराब कर दिया। लेकिन जो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो रियल प्लेजर होता है ना, रियल चीज वैकुंठ में है, और सारी चीजें जो मतलब स्पिरिचुअल स्काई से नीचे है, सब उसकी परछाई है। तो ये चीज समझनी जरूरी है ना। आगे
पढ़िए। In Sri Bhagavatam, it हम्म। is said that this material world is but a combination of matter modeled after the reality, just as a mannequin of a girl in a store window is molded after a girl. Every sane man knows that the mannequin is an imitation. हम्म। Sridhara Swami सिद्धराज। says that because the spiritual world is real, this material world, which is an imitation, appears to be real. We must understand the meaning of reality. Reality means existence which cannot be vanquished. Reality means eternity. हम्म। तो बेसिकली हमारा जो भौतिक जगत है, जो बेसिकली ये सारा, जैसे हमारा जो पंच तत्व का शरीर है बेसिकली शरीर तो मैटर का है, अंदर सोल है ना रियल। तो वही बता रहे हैं कि जैसे कि ये सारी जो चीज है ना, वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में सारी चीजें एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी। हमारा शरीर है ना, हमारी संपत्ति, हमारा सुंदरता, ये सब खत्म हो जाएगी, कि कुछ बचेगा नहीं। एक टाइम आएगा जब है ना सारी चीजें, जब कोई अभी कितना सुंदर, कितना टैलेंटेड हो, कितना वो हो, लेकिन एक टाइम पे आके सब खत्म हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने सभी देखा होगा स्टैचूज, है ना, गारमेंट शॉप पे बाहर खड़े रहते हैं। सबको पता है कि दिखने में तो कितने सुंदर होते हैं, बिल्कुल वो डिजाइन ही किया जाता है, उनके ऊपर कपड़े कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये एक जस्ट स्टैचू है ना, थोड़े टाइम बाद इसकी वैल्यू खत्म हो ही जाएगी। तो वैसे ही जो सेंटली पर्सन होते हैं ना, वो इस भौतिक जगत को, जिन्होंने सब ज्ञान, सेंटली पर्सन मतलब जो शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं अच्छे से, तो उन्हें पता है कि ये भौतिक जगत भी उसी एक क्या बोल सकते हैं उन्हें, मॉडल, जो उन्हें क्या बोलते हैं, स्टैचूज, स्टैचूज की तरह ही है, कि अभी तो चलो लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन एक टाइम पे आके खत्म हो ही जाएगा। है ना, क्यों? क्योंकि बेसिकली लोगों को रियलिटी का मतलब ही नहीं पता। अभी भी लोग है ना किसमें, इल्यूजिनेशन में जी रहे हैं, इल्यूजन में है अभी भी। रियलिटी का मतलब ही नहीं पता। रियलिटी का मतलब बेसिकली है ना, जो क्या है कि बोल सकते हैं जो हमेशा रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होएगा। लेकिन हम तो देखते हैं कि बेसिकली हमारा भौतिक जगत तो समाप्त हो जाएगा, है ना, ब्रह्मा जी की भी डेथ हो जाएगी एक दिन 100 सालों के बाद। जो रियल में रहेगा क्या रहेगा? रियलिटी का मतलब होता है एटर्निटी, ये शास्त्र बोलते हैं, जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा से ही रहेगा। ये होता है रियलिटी का मतलब, प्रैक्टिकल, जो हम बेसिकली बोलते हैं। तो इसी के एक बहुत अच्छा श्लोक आता है ना, नाशसो विद्या भवो ना भवो विद्यते स्था, उभयरपि दृष्टो नातः अनायस्तत्वदर्शिभा। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन आती है, those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent there is no endure, and of the existent there is no cessation. These seers have concluded by the studying of nature of both. Basically जो सच्चाई को देख चुके हैं ना, भगवत गीता बोलते हैं, जो सच्चाई को देख चुके हैं कि क्या सच्चाई, कि ये जो शरीर है ये एक दिन खत्म होगा, और आत्मा जो है वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी, है ना। और जो इस चीज को कैसे स्टडी किया है, दोनों को चीज को एक्सपीरियंस करके, शास्त्रों की स्टडी से और कई जन्मों के बाद, जन्म लेने के बाद जो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, वो बेसिकली इस तत्व को जान चुके हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, और जो हम मटेरियल वर्ल्ड से आशाएं कर रहे हैं, और जो हम बेसिकली इनके लिए पाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेसिकली हमें मिल भी जाएगा, नो डाउट मिल जाएगा, बट ये एक दिन मिलेगा तो तुरंत तुरंत चला भी जाएगा। हमें बेसिकली शायद बोलते हैं रियलिटी में रहना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में रहना चाहिए। और वो हम कैसे रहेंगे, जब हम रियल, पहले फर्स्टली तो हमें रियलिटी का मतलब क्लियर करना है, किस चीज की रियलिटी, जो हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा से रहेगी, वो वैकुंठ जगत की। तो बेसिकली हमें उस वैकुंठ जगत की ओर जाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लोग बेसिकली इस चीज से बहुत अटैच हो जाते हैं, और जब उनकी अटैचमेंट वो अपनी नहीं छोड़ पाते, तो उनकी अटैचमेंट भगवान छुड़वाते हैं। कैसे?
जैसे भगवत गीता में बोलते हैं अमंग सबडर्स आई एम टाइम, समय भी भगवान है। तो समय के साथ उनकी अटैचमेंट फिर भगवान जबरदस्ती छुड़वाते हैं, कि जैसे किसी को बहुत अटैचमेंट है अपने बच्चों से, है ना, एक समय आएगा कि जब उसके बच्चों की उनके सामने डेथ हो जाएगी। ऐसी चीजें, मतलब अगर हम चीजों को नहीं क्लियर करेंगे ना, अगर हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, तो हमसे बेसिकली टाइम हमसे सारी चीजें मनवा ही लेगा। आप चाहे या ना चाहे, अगर कोई नहीं चाहेगा कि हमारी मृत्यु हो, अगर सभी चाहेंगे हम अमर रहे, और हम अच्छी तरह अपनी टेक केयर करेंगे, मेडिसिन लेंगे, सब अपना ध्यान रखेंगे पूरा, माइकल जैक्सन की तरह 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 की सर्जरी कराएंगे, लेकिन जब टाइम अपने पे आएगा, है ना, तो आपका सब ले जाएगा। तो बेसिकली देख सकते हैं मटेरियल वर्ल्ड यही सारी टेम्परेरी चीजों से भरा है। तो हमें कोई रियल चीज, दैट इज एटर्निटी, है ना, उस जगत की ओर हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीज बहुत समझनी जरूरी है। ठीक है, किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं किसी का? कोई क्वेश्चन किसी का? ले सकते हैं अभी हम क्वेश्चन, 3-4 मिनट है अपने पास। प्रभु जी उसी को परम सत्य बोलते हैं ना? क्या कह रहे हो, किसको? जो अभी आपने बताया, वो जो भगवान को जानना, जो रियलिटी होती हाँ, है। परम सत्य है, भगवान को जानना ही परम सत्य है। पर ब्रह्म परम सत्य है, ऐसे करके है कुछ एक श्लोक। तो अगर आप इस चीज को जान लेंगे, बेसिकली आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि जब से हमारी सीरीज शुरू गई है ना, एक चीज पे जोर दिया गया है कि आप बेसिकली वैकुंठ के हर एक कंसेप्ट को प्लस मटेरियल वर्ल्ड के हर एक कंसेप्ट को क्लियर करके चले। अगर आप ये दोनों कंसेप्ट को बिल्कुल डिफरेंशिएशन के साथ क्लियर करेंगे ना, तभी आपके समझ में अगली चीज आएगी। अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होने का बहुत चांसेस रह सकते हैं। मत अगर आपके थोड़ा सा भी डाउट आएगा ना, आप तुरंत कॉल कीजिए, क्लास में पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए, कैसे भी, है ना। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आ गया ना इस चीज को लेके, देन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खतरे में आ सकती है धीरे धीरे। शास्त्र ऐसा शास्त्री बोलते हैं, जैसे भगवान कृष्ण नहीं बोलते हैं कि हजारों, कोई करोड़ों लोगों में से कोई 1000 लोग मेरे को आने की कोशिश करते हैं, और उन हजारों में से कोई एक, हजारों में से कोई एक मुझ तक पहुंच पाता है। और इसका फिर जो 1000 में से एक पहुंच जाता है ना, बाकी के जो रह जाते हैं उनका डिस्क्रिप्शन अलग शास्त्रों में आता है कि वो क्यों रह जाते हैं बेसिकली। तो अगर उसके रीजंस बताऊं तो एक दो रीजंस तो अभी तुरंत तुरंत याद है मेरे को, जैसे जो स्पिरिचुअल जैसे इस पाथ पे जो होता है वो गुरु एक्सेप्ट करता है। तो अगर गुरु का अनादर करता है, गुरु को निंदा करता है ना, गुरु को नहीं मानते इंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली वो रेस से बाहर। चलो, ऐसे ही बहुत सारे हमारे अपराध, है ना, पाप से बड़े होते हैं अपराध, उनका हमें ध्यान रखना होता है बेसिकली। तो इसलिए एक एक चीज क्लियर करके चलनी चाहिए हमें। ठीक है, तो हाँ पूछिए मनोज। तो जी हमारे शास्त्रों में गुरु के विषय में क्या कहा गया है, गुरु वो के विषय में मुझे बहुत जानना कुछ है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में, एक चीज नहीं। मतलब गुरु के विषय में मेन शास्त्रों में क्या बोला गया है कि गुरु, साधु, शास्त्र। अगर आपको ये जानना है ना कि ये चीज सही है या गलत है, जैसे आज के टाइम में कोई भी स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दे सकता है, मोटिवेशन कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर आपको जानना है वो सही ज्ञान है या नहीं, तो आप 3 चीजों से चेक कीजिए: गुरु से, साधु से, एंड थर्ड शास्त्र से। गुरु से कंफर्म कीजिए सारे डाउट को, है ना, साधुओं का एसोसिएशन लीजिए, और फिर बेसिकली शास्त्र में उन्हें पढ़िए। जैसे भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं ना, कल भी मैंने बताया था, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। जी। गुरु की सेवा कीजिए, है ना, तद विधि प्रणिपात, गुरु को प्रणाम कीजिए, परिप्रश्नेन उनसे प्रश्न कीजिए, सेवया देन उनकी सेवा कीजिए, तभी आप तो क्लियर होगा। सेकेंडली, गुरु साधु शास्त्र, साधुओं का एसोसिएशन लीजिए, उसमें क्या होगा कि आपका चेतो दर्पण मार्जनम, जो बेसिकली हमारे अंदर दोष है वो साफ होंगे। देन शास्त्रों से पढ़िए, आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठनी शुरू हो जाएंगी। तो गुरु हमें
एक बेसिकली हमारे और भगवान के बीच का इंटरमीडिएट पर्सन होता है जो हमें कनेक्ट करवाता है। और हर एक किसी में भी देख लीजिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चाहे असुर, देखिए अब असुरों के भी गुरु है और देवताओं के भी गुरु है, नारद मुनि के भी गुरु हैं, भगवान जब धरती पाए थे उनके भी गुरु थे, राम जी के भी गुरु हैं, जी। परशुराम के भी गुरु हैं, सबके गुरु हैं, है ना। हम्म, तो गुरु का हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेन रोल होता है। अगर हमने गुरु को प्रसन्न कर लिया, है ना, गुरु की अच्छे से सेवा कर दी और उनसे अच्छे से ज्ञान ले लिया, तो आप एकदम रिलैक्स रहिए, उसके बाद आप स्पिरिचुअल पाथ में बहुत अच्छे से चल पाएंगे। चाहे फिर आप चाहे कोई भी आश्रम या कोई भी वर्ण में हो, अगर आप गुरु को फॉलो करते हो, देन आप इजिली, ये भी नहीं है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इजिली आप फॉलो कर पाएंगे। ये गुरु का इंपॉर्टेंस। तो गुरु हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत एक मेन रोल अदा करता है। ठीक है। जी प्रभु जी, एक श्लोक था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कौन सा, ये एक्चुअली ना मेरे भगवत मतलब ना, गीता शायद। हाँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, आगे मेरे को भी नहीं आता कि मुझे याद नहीं। मेरे को हाँ आता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हाँ, गुरु की शायद ये वंदना करते हैं ना हम, तब ये श्लोक यूज होता है। हर एक हवन यज्ञ में ये मंत्र बहुत, गुरु को प्रणाम करना बहुत जरूरी है ना। गुरु जी। कोई मतलब गुरु हमारे लिए सबसे ऊंचे पद पे है। गुरु से ही हम भगवान तक जा पाते हैं। जैसे हम बोलते हैं, सुबह सुबह हम गाते हैं, हमारी मंगल आरती करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणार वृंदम, कहता है कि यस्या प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात नगति कुटोपी। गुरु की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, अगर गुरु कृपा ना करे तो भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा नगति कुटोपी, ध्यायंस्तु ध्यायंस्तु वाम तस्य यस्य त्रिसंध्यम, वंदे श्री गुरु चरणावरिंद। इसलिए मैं तीनों समय गुरु का ध्यान करता हूं ताकि मैं भगवान तक जा सकूं। ऐसे गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हम सुबह मंगल आरती में यही गाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि अ, चैतन्य महाप्रभु जी के शायद बहुत खास एसोसिएट थे, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा किसके एसोसिएट थे, वो बहुत क्लोज, तो उन्होंने ये आरती लिखी थी। तो हम बेसिकली सुबह वही करते हैं। कैंप में भी आए थे जब आपने वही की थी। ठीक है, क्लियर हुआ मनोज। जी जी, थैंक यू। और वो श्लोक शायद श्रीमद् भागवतम में था, मुझे पता। ये वो मेरे को भी नहीं पता, अभी मैं पढ़ के बता दूंगा, लेकिन ये है। आपको पता है कौशल किस में था? आपने पढ़ा है ना, याद है ना आपको? एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्टली मुझे ये नहीं है, मेरे को सिर्फ ये याद है। हाँ, और मेरे को भी यही याद है एक्चुअली। ये मतलब मेरे को इतना मेजरली याद है, जब हम बेसिकली कोई भी यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें ये मंत्र जरूर बोलते हैं। तो ये मेनली कई सारे पुराणों में पाएगा फिर, अगर ऐसा है तो। मतलब मेनली इसका मैं पढ़ूंगा बेसिकली तो। मंत्र का मीनिंग ये है कि गुरु पे अच्छे से फोकस करो तो आपको सभी भगवानों का जो भी ज्ञान है, भगवान की प्राप्ति गुरु के थ्रू ही हो जाती है। देख। तो गुरु को जैसे बोलते हैं ना, पूरे दिल से अपनाना चाहिए ज्ञान के लिए।